तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरा प्रातःकाल का नमस्कार। समय न बर्बाद करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे टेंस, तो ये सेकंड पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है और वो किसका है? टेंस का। देखो इधर, तो हमारा पहला ही चल रहा था और वो चल रहा था प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। मैं आपको बता रहा था कि इसकी जो वर्ब है एस, ईएस, डू, डज और एमबी की फर्स्ट, यानी कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम पढ़ा रहे थे। मैंने आपको इसकी पहचान बताई कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ये तो एक सामान्य जानकारी होगी, लेकिन जो वर्तमान समय में जो स्थायी क्रिया होती है, जो स्थायी आदत को बताते हैं, उसे हम प्रेजेंट कहते हैं। हम इसका विश्लेषण करेंगे थोड़ा आगे। तो देखो अपन का क्या चल रहा था, हमने इसको बनाने का तरीका बताया था कि एक वचन के जितने भी जो कर्ता हैं, एक वचन के जिन्हें में सिंगुलर बोला, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। उनके साथ में हम मेन वर्ब में एस लगाते हैं। और जो प्लूरल होते हैं, प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। यदि आपके जो कर्ता है, जैसे आई है, बी है, यू है और दे है, इनके साथ में हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और जो आपके जो कर्ता है, जैसे एक वचन के कर्ता, जैसे देखो ही है, सी है, इट है और नेम है, तो एक वचन को बताने वाली कोई भी संज्ञा, उसके साथ में हम एस लगाते हैं। तो देखो अगर मैंने आपको एक बनाने का तरीका बताया था, इसको बनाने का एक तरीका बताया था, यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, जैसे तुम कर्ता कहते हैं, उसके बाद में हम मेन वर्ब में एस लाते हैं। मेन वर्ब में एस या ईएस लाते हैं, या फिर मेन वर्ब की हम क्या लाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इसको लगाते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं बहुवचन के कर्ता, और इसको हम लगाते हैं एक वचन के कर्ताओं के साथ, एक वचन के कर्ताओं के साथ। उसके बाद में हम लाते हैं ऑब्जेक्ट, जिसे तुम कर्म बोलते हो। देखो इसको निकालने का तरीका याद रखना आप, जैसे क्या, यानी कि वाट, यानी कि क्या? वाट। एक याद रखना किसको, याद रखना किसको, यानी कि हूं। इसके बाद में हम लाते हैं एम। एम का तरीका होता है हाउ, यानी कैसे। फिर लाते हैं पी, वियर, यानी कि कहां। फिर लाते हैं टी, वहन, यानी कि कब। देखो इधर, ये मुख्य क्रिया जो है, ये आपकी पूरी मुख्य क्रिया ये मिलती है हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में। कर्ता निकालने के तरीका, ये एक शब्द होता है, इसके लिए एक हु शब्द होता है, हु। तो इसको अपन एक तो किस में ला सकते हैं? कौन से, और एक अपन लाते हैं किसने से। तो ये मैंने आपको बताने का तरीका बताया था कि किस प्रकार से हम वाक्य को बनाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में लाना है। आप सबसे पहले हिंदी वाक्य के अंत में जाना, वहां मुख्य क्रिया मिलेगी। कोई जैसे मैं जाता हूं, तो जाता हूं क्रिया है। हम स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाते, तो मनाते क्रिया है। सीता पौधों से फूल तोड़ती है, तो तोड़ती क्रिया है। राम एक पत्र लिखता है, तो लिखता क्रिया है। मेरा छोटा भाई क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलता है, तो खेलता क्रिया है। कुल मिलाकर वाक्य के अंत में जाना है। वहां आपको एक शब्द मिलेगा क्रिया का, उसको एक रूट वर्ड निकाल लेना। जैसे खेलता का रूट वर्ड होगा खेलना, ऐसे। तो देखो एक बार मैं दोबारा एक वाक्य और देता हूं आपको। जैसे देखो, कक्षा में प्रतिदिन प्रतिदिन शांतिपूर्वक अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाता है। देखो इन तीनों का जो हाउ, वियर, व्हेन, दोबारा सुनो, हाउ, वियर, व्हेन का जो जवाब आता है मुख्य क्रिया से, उनको हम एडवर्ब बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। हमें यहाँ तक स्ट्रक्चर बिल्कुल सही करनी है। तो देखो इधर, अब इसमें ऐसी कोई सी अंग्रेजी नहीं जिसे तुम नहीं जानते हो। देखो इधर, ये पढ़ाता है, पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच। टीच होता है पढ़ाना। और इसमें शांतिपूर्वक की अंग्रेजी होती है पीसफुली।
या तो तुम साइलेंटली बोलो और या बोलो तुम क्वाइटली। अब कोई अंग्रेजी ऐसी है नहीं जो आपको नहीं आती हो, उसे हमें सिर्फ जमाना है। सिर्फ क्या करना है? जमाना। तो देखो सबसे पहले बाकी के अंत में चलो। बाकी के अंत में हम जाएंगे कक्षा में प्रतिदिन शांतिपूर्वक अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाता है। तो बाकी के अंत में हम चलेंगे, ये मिल गया। ये है अपन की मेन वर्ब। ध्यान से सुनो, मैंने बोला था हिंदी में मुख्य क्रिया। क्या बोला था बेटा? मुख्य क्रिया। इस मुख्य क्रिया को हम अलग से निकालते हैं थोड़ी देर के लिए। मैंने आपसे क्या कहा कि तुम्हें सिर्फ मेरी नकल करनी है। मैं कैसे बनाता हूँ ये ही हैबिट आपको डालनी है। फिर देखो आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी, एक बार आपका कॉन्फिडेंस आ गया तो आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी लगेगी। आप कहते हो अंग्रेजी कठिन है, अंग्रेजी बिल्कुल भी कठिन नहीं है। सिर्फ आपको एक तक पहुंचाने एक तरीका, जब आपके पास में कोई भी मेथड हाथ आ जाता है तो निश्चित तौर पर वो विषय आपको सरल लगने लग जाती है। तो देखो उसको बनाना है आपको कि पढ़ाता मेन वर्ब है, ये देखो मेन वर्ब। ठीक, अब हमें लाना नियम के अनुसार सबसे पहले देखो ये कर्ता। क्या लाना है? कर्ता। कर्ता यदि तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है तो इसके नीचे इस शब्द को लगा के देखो, उसका जवाब आता नहीं आता इसमें से। तो आप इसमें तो यहाँ कौन लगाया, इसको एक बार हमको पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है। कौन पढ़ाता है? तो कौन पढ़ाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? अध्यापक। देखो इसको मैं यहाँ खत्म करूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा द टीचर, द टीचर। और मुझे लगता है कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि हम कर्ता को ले आए, इसको भी अपन चले आ गए। हमें मुख्य क्रिया लानी है, मुख्य क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में मिल रही है। तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या है? ये देखो पढ़ाता, यही तो है। इसको भी आप खत्म करोगे तो इसकी अंग्रेजी होती है टीच। अब देखो यहाँ आपको रुकना है कि एक वचन है या बहुवचन है, यहाँ पैसेंस रखना है। तो कर्ता टीचर कौन से वचन का? एक वचन, इसलिए हम इसमें ईएस लगा देंगे। ईएस क्यों लगाया? क्यों कर्ता एक वचन है। ईएस से क्या फर्क पड़ा कि क्रिया एक वचन की बन गई। मैंने आपको बताया था जितनी भी जो क्रियाएं होती हैं वो सब बहुवचन की होती हैं। एस या ईएस लगाने से क्रिया एक वचन की बन जाती है। और इंग्लिश का नियम कहता है कि एक वचन के कर्ताओं के साथ एक वचन की क्रिया और बहुवचन के कर्ताओं के साथ में बहुवचन की क्रिया। आगे देखो, अब हमें क्या लाना है, ये हमने खत्म कर लिया। आगे देखो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लाने से पहले आप थोड़ा सा सोच लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये दो कर्म निकालता है। देखो इसमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि एक सजीव कर्म और एक निर्जीव कर्म। तो हम इससे बात करें पहले, देखो इससे बात करो, इसको पढ़ो एक बार, एक साथ में पढ़ो। क्या पढ़ाता है? क्या पढ़ाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? अंग्रेजी। तो इसको खत्म कर दो, मैं यहाँ लिख दूं और मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपका कर्म भी खत्म हो गया। अब इसको जिसका जवाब आ गया उसको आप साफ कर दो। अब देखो सर, अब हमें लाना क्या है? हमें ये लाना है मैनर। मैनर को तरीका है कैसे लगाना, बोलो एक बार। कैसे पढ़ाता है? कैसे पढ़ाता है? शांतिपूर्वक। तो आप इसकी अंग्रेजी लिखोगे पीसफुली, पीसफुली, ये आपका। अब इसको भी खत्म करो। अब क्या लाना है? स्थान। स्थान के नीचे क्या लग रहा है? कहाँ। तो बोलो इसको कहाँ पढ़ाता है? कक्षा में। कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। अब देखो समय बच गया है, कब पढ़ाता है? प्रतिदिन, एवरीडे। तो मेरे साथ साथ एक बार रिपीट करें आप। द टीचर अध्यापक, टीचेज पढ़ाता है इंग्लिश अंग्रेजी पीसफुली शांतिपूर्वक, इन द क्लास कक्षा में, एवरीडे प्रतिदिन। मैं समझता हूं कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखो ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपकी यहां तक बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए। और हमें क्या लाना है? मैनर, प्लेस, टाइम। ये हमारी ब्रिटिश इंग्लिश चलती है। क्या चलती है? ब्रिटिश इंग्लिश। अब देखते हैं अपन दूसरे कर्ता का। देखो खेल के मैदान में रोजाना सभी विद्यार्थी प्रेम पूर्वक क्रिकेट खेलते हैं। मैंने एक हिंदी सेंटेंस लिखा है, खेल के मैदान में रोजाना सभी विद्यार्थी प्रेम पूर्वक क्रिकेट खेलते हैं। तो देखो आप इसकी अंग्रेजी जानते हो, खेलने की अंग्रेजी क्या है? प्ले।
प्रेम पूर्वक की अंग्रेजी में आपको लिख रहा हूं पी, अफेक्शनेटली, AFFECTIONATELY। इसका मतलब है प्रेम पूर्वक, इसका मतलब है प्रेम पूर्वक। अब अंग्रेजी सभी विद्यार्थियों की आप जानते हो, रोजाना एक जानते हो, क्रिकेट के मैदान। तो देखो आप, ये मैंने सेंटेंस लिखा है, खेल के मैदान में रोजाना सभी विद्यार्थी प्रेम पूर्वक क्रिकेट खेलते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले हमको लानी है मेन वर्ब, ढूंढनी है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपकी मिलती कहाँ, हिंदी बाकी के अंत में, खेलते हैं। अब देखो इस खेलते हैं को हम यहां लिखते हैं, ये खेलते हैं इसको हम यहां पर लिखते हैं, और हमें इससे प्रश्न करने, जितने भी प्रश्न करने हमें इससे करने हैं, वो आपको सबकी एक एक बात को बता देंगे। लाना क्या, सबसे पहले इसको कर्ता, कर्ता के नीचे क्या लिख रहा है, कौन, क्या लिख रहा है, कौन। तो यहाँ कौन लगाइए, एक बार इसको पढ़े पहले, खेल के मैदान में रोजाना सभी विद्यार्थी प्रेम पूर्वक क्रिकेट खेलते हैं। तो बोलो कौन खेलते हैं, सभी विद्यार्थी। तो सभी विद्यार्थी की अंग्रेजी क्या होगी, ऑल द स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट। ये हो गया आपका कर्ता। इसके बाद में हमको क्या लाना, मेन वर्ब खा मिलते हैं हिंदी वाक्य के अंत में, ये जो मैं आपको पहले ही निकाल चुका हूं, इसकी अंग्रेजी होती है प्ले। अब देखो ना, हमने यहाँ एस लगाया, नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्रिया बहुवचन की, तो कर्ता भी बहुवचन, इसलिए नहीं लगाया। अब हमें क्या लाना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लाने से पहले अपन यहाँ क्या लगाएंगे, देखो क्रिया से पहले। अब आप यहाँ क्या लगाओ, बोलो ना, क्या खेलते हैं, बोलो ना, क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो देखो ये अपन यहाँ क्रिकेट लिया है, CRICKET, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो अब क्या लाना है हमको, ढंग, यहाँ लगा। कैसे खेलते हैं, बोलो कैसे खेलते हैं, प्रेम पूर्वक, अफेक्शनेटली, AFFECTIONATELY। अब क्या लाना है हमें, स्थान, कहाँ खेलते हैं, खेल के मैदान में, इन द प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड। अब लास्ट का शब्द बचा क्या, कब खेलते हैं, रोजाना, तो ये डेली आ गया। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। एक बार दोबारा देखो, ऑल द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी, प्ले खेलते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट अफेक्शनेटली प्रेम पूर्वक, इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में। इस प्रकार से हम अपने सेंटेंस को बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक वचन के कर्ताओं के साथ एस लगाते हैं, और बहुवचन के कर्ताओं के साथ में एस या ईएस नहीं लगाते। देखो सर, ये तो मैंने आपको बताया उसका। तो एक वचन के कर्ताओं के साथ में एस या इस लगाते हैं, और बहुवचन के कर्ताओं के साथ में एस या नहीं लगाते। तो देखो अब आपको समझना क्या है कि जो ये तो मैंने बताया थे प्रेजेंट सिंपल के। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है, दूसरे प्रकार के नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो एक बार देखो, इसमें देखो नकारात्मक लिख लेना, आप साथ साथ नोट कर लेना, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में, और प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं, डू और डज का प्रयोग करते हैं। देखो प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं, डू और डज का। आगे देखो, डू और डज के बाद, डू और डज के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, डू और डज के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो देखो अगर हम एक सेंटेंस देते तो देखो बनाने का तरीका क्या होगा, इसका बनाने का तरीका देखो, सबसे पहले हम बोलेंगे सब्जेक्ट, कर्ता निकालने का तरीका आपका क्या होगा, कौन या किसने, कौन या किसने। फिर हम लाएंगे डू या डज, क्या लाएंगे, डू या डज। फिर हम लाएंगे नॉट, ये बहुवचन के कर्ता के साथ में एक वचन के कर्ता हूं। फिर हम लाएंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, कौन सी लाएंगे, और ये मिलेगी हिंदी वाक्य के अंत में। फिर आएंगे हम एम, एम को निकालेंगे कैसे, यानी कि ढंग,
फिर हम लाएंगे पी यानी स्थान, कहाँ, और फिर हम लाएंगे टी, और टी का मतलब कब। देखो इधर एक वचन के कर्ता के साथ तो लगाएंगे हम क्या, डज। एक वचन के कर्ताओं के साथ क्या लगाना है, डज, और बहुवचन के कर्ताओं के साथ में लगाना है आपको डू। एक वचन के कर्ताओं के साथ में लगाना डज, बहुवचन के कर्ताओं के साथ लगाना डू। इसका मतलब ये हुआ कि एक वचन के कर्ताओं के साथ में डज लगाते हैं और बहुवचन के कर्ताओं के साथ में डू लगाते हैं। देखो ध्यान से, जैसे देखो कक्षा में विद्यार्थी प्रतिदिन शांतिपूर्वक अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। देखो इधर कक्षा में विद्यार्थी प्रतिदिन शांतिपूर्वक अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, तो देखो वही तरीका है, आपको तरीका में कोई अंतर नहीं लाना है। आपसे एक बार कह दिया कि आप मेरी नकल कर लो, फिर आपके पूरे सेंटेंस आपकी समझ में आ जाएंगे, और जो डिफरेंट टाइप होंगे उन्हें हम अलग से बताएंगे। तो देखो मुख्य क्रिया कहाँ मिलती है, बाकी के अंत में। ये मैंने यहाँ निकाल लिया, पढ़ते हैं, और आपने भी निकाल ली। तो सबसे पहले हम लाएंगे क्या, कर्ता। तो कर्ता कहाँ इसमें, देखो ये रीना, लगाओ ना, कौन पढ़ते हैं, बताओ कौन पढ़ते हैं, विद्यार्थी। हम लिख देंगे द स्टूडेंट, द स्टूडेंट। फिर क्या लाना, डू और डक। कर्ता एक वचन है, बहुवचन है, बहुवचन, ऐसा लग रहा है इसका मतलब बहुवचन है, तो लाएंगे क्या हम, डू। शाबाश, तो हम डू लिया है। फिर क्या लाना है, नोट, हम नोट लिया है। फिर आगे बढ़ो, मुख्य क्रिया मिले बाकी के अंत में क्या लिख रहा है यहाँ, पढ़ते हैं। इस पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड। अब क्या लाना है यहाँ, कैसे, कैसे पढ़ते हैं, शांतिपूर्वक, पीसफुली। अब क्या लाना है हमें, समय, कहाँ पढ़ते हैं, कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। कब पढ़ते हैं, प्रतिदिन, एवरी डे। अब देखो द स्टूडेंट विद्यार्थी डू नॉट रीड, वो नहीं पढ़ते हैं, पीसफुली शांतिपूर्वक, इन द क्लास, कक्षा में, एवरी डे, प्रतिदिन वो कक्षा में शांतिपूर्वक। सॉरी सॉरी सॉरी, हम कर में भूल गए, गलती के लिए क्षमा। देखो इधर हम मेन वर्ब लिया है, अब मेन वर्ब के लाने के बाद में हम लाएंगे यहाँ ऑब्जेक्ट। क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में हमें लाना क्या, और फिर लाना है किसको, क्या लाना है, किसको। अब देखो तो मुख्य क्रिया से पहले क्या लगा लो, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इंग्लिश। अब वही तरीका, कैसे पढ़ते हैं, शांतिपूर्वक, कहाँ पढ़ते हैं, इन द क्लास, इन द क्लास। कब पढ़ते हैं, एवरी डे, एवरी डे। ये आपका अंग्रेजी का सेंटेंस। अगर मान लीजिए एक वचन का कर्ता होगा तो हम क्या लेंगे, डज। क्या लाएंगे, देखो एग्जाम, जैसे देखो उस कमरे में रोजाना राम ताश नहीं खेलता है। अब जितना है उतना लाइए, खेलता क्या है, मुख्य क्रिया। तरीका ढूंढो, कौन खेलता है, राम। फिर इनमें से क्या लाएंगे, डू और डज। राम क्या था, एक वचन, तो हम क्या लाएंगे, डज। क्या लाएंगे, डज। फिर हम क्या लाएंगे, नॉट। फिर हम क्या लाएंगे, मुख्य क्रिया अंत में मिलती है, तो अंत में क्या मुख्य क्रिया, खेलने की अंग्रेजी क्या होगी, प्ले। फिर अपन लाएंगे कर्म। क्या लाएंगे, कर्म। तो लगाओ ना, क्या खेलता है, ताश, और ताश की अंग्रेजी कार्ड। अब क्या लाएंगे, कैसे खेलता है, इसमें कोई जवाब नहीं है। कहाँ खेलता है, कमरे में, तो हम लिख देंगे इन द रूम, इन द रूम। कब खेलता है, रोजाना, रोजाना। तो देखो राम डज नॉट प्ले, राम नहीं खेलता है, ताश इन द रूम, कमरे में, डेली, प्रतिदिन, तो वो रोजाना ताश नहीं खेलता है। आपकी समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर बात ये है कि आपको इस स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है, ये साधारण वाक्य है। कौन से वाक्य है ये, साधारण। देखो ऐसे ही प्रश्नवाचक हैं, क्या है, प्रश्नवाचक हैं। तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अपन कैसे बनाते हैं, तो अपन बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो देखो इधर
तीसरे प्रकार के हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इन्हें हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। देखो, प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या शब्द की अंग्रेजी? कर्ता से पहले डू और डज लगाते हैं। देखो, इस लाइन को ध्यान रखना। प्रश्नवाचक वाक्यों में आने वाले क्या, ये क्या, आने वाले क्या शब्द की अंग्रेजी कर्ता से पहले वचन के अनुसार डू और डज में से लगाते हैं। तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। देखो उधर, तो एक बार इसका बनाने का तरीका देखो। देखो, सबसे पहले हम लाएंगे डू और डज, या तो डू लाएंगे या हम डज लाएंगे कर्ता के वचन के अनुसार। फिर हम लाएंगे कर्ता, इसके बाद में हम लाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लाएंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद में हम लाएंगे कर्म, और फिर वही तरीका MPT। इसको अपन लाएंगे कैसे, कब, इसको कहां और इसको कैसे। तो ये प्रश्नवाचक से कर्म निकालने का वही तरीका है, क्या और किसको। फर्स्ट फॉर्म का मिलती है हिंदी वाक्य के अंत में। कर्ता निकालने का तरीका मैंने बताया था, कौन या किसने। देखो जरा, प्रश्नवाचक वाक्यों में आने वाले क्या शब्द की अंग्रेजी कर्ता से पहले वचन के अनुसार डू और डज में से लगाते हैं, तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो देखते हैं अपन। देखो, क्या कक्षा में प्रतिदिन राम चुपचाप अंग्रेजी पढ़ता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। दोबारा देखो, क्या कक्षा में प्रतिदिन राम चुपचाप अंग्रेजी पढ़ता है। नियम यही है, सबसे पहले इसको निकालो, अंत में क्या पढ़ता है। लगाम कर्ता निकालने से पहले कौन पढ़ता है? राम। तो हमने यहाँ राम लिख दिया, लेकिन अब हमें क्या क्या अंग्रेजी लगानी? तो कर्ता से पहले डू और डज में से लगानी है। तो ई राम कौन सा? एक बर्तन, इसलिए हम लगाएंगे डज, और इस डज का मतलब हो गया यहाँ क्या। अब क्या लाना हमें? मेन वर्ब, और मेन वर्ब था बाकी के अंत में, तो पढ़ने की अंग्रेजी होगी रीड। एस लगाने की नो जरूरत नहीं, क्यों यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या करना है? कर्म निकालने के तरीका क्या लगाओ, क्या पढ़ता है? इंग्लिश, अंग्रेजी। ये आ गया। कैसे पढ़ता है? चुपचाप, साइलेंटली, पीसफुली, क्वाइटली। साइलेंटली। कहां पढ़ता है? कक्षा में, इन द क्लास। कब पढ़ता है? एवरीडे। अब देखो प्रश्नवाचक चिन्ह। डज राम रीड? क्या राम पढ़ता है? इंग्लिश, अंग्रेजी, साइलेंटली, चुपचाप, इन द क्लास, कक्षा में, एवरीडे, प्रतिदिन। ये अपन के प्रश्नवाचक वाक्य हैं। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अब शेष कक्षाएं आपको हम कल आपकी वीडियो बना देंगे। उसके बाद में आप चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करोगे, आपको ये वीडियो मिल जाएगी।